हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, JE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचिज लॉन्च किए गए हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने MCQ फॉर्म के आप डिस्कस किया, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। सब तो पहले 1 अप्रैल नूं उत्कल दिवस या उड़ीसा का फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी, यह 1936 दे विच बनाया गया सी बाय सैपरेटिंग फ्रॉम बिहार तो सैपरेट करके 1 अप्रैल नूं उड़ीसा बनाया गया सी 1936 दे विच। DRDO सक्सैसफुली टेस्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल DRDO ने टेस्ट की है। एक्सिस बैंक अनाउंसड टू सैल इट्स सबसिडरी इन यूके दे विच जो इन्हां दी सबसिडरी है एक्सिस बैंक की, इसनूं बेचन जा रहे। ठीक है, एक्सिस बैंक के फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए। 1993 दे विच बनाया गया, मुंबई दे विच हैडक्वार्टर है। अमिताभ चौधरी इस दे हैड ने। वर्ल्ड बैंक द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिस दे अनुसार इंडिया की GDP फोरकास्ट की गई है 10.1%। 30 जून 2021 लास्ट डेट अनाउंस की गई है आधार कार्ड की। आधार कार्ड नूं पैन कार्ड के नाल लिंक करने की डेट नूं एक्सटेंड किया गया। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 है जो 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज, इंडिया 140th नंबर पर रहा है 156 कंट्रीज के विचों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। लास्ट ईयर इंडिया 112 रैंक ते सीगा, आइसलैंड ने इसमें टॉप किया और अफगानिस्तान लास्ट नंबर पर। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किया गया एक्टर रजनीकांत नूं 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिता जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का 51st एडिशन किन्हां नूं दिता जाएगा? रजनीकांत। एग्नेस कैलामार्ड सैक्रटरी जनरल बनाए गए ने। सैक्रटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल दे सैक्रटरी जनरल एग्नेस कैलामार्ड। रेबेका वेल्च USA तो बिलोंग करते हैं। फर्स्ट फीमेल रैफरी बने ने इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच के पहले फीमेल रैफरी। क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की, सियान प्रॉक्टर क्रू मैंबर्स अनाउंस किए गए हैं ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सिविलियन मिशन टू स्पेस। ठीक है जी, बेसिकली 4 मैंबर्स टोटल अनाउंस किए गए थे। 2 पहले अनाउंस किए जा चुके हैं, 2 हुण अनाउंस किए गए। जो पहले 2 अनाउंस किए जा चुके हैं हेले एक्रेनॉक्स और जेरेड इजकमैन। मिशन है स्पेसएक्स द्वारा भेजा जाएगा ऑल सिविलियन मिशन। मनसुख लाल मंडाविया, शिपिंग मिनिस्टर मनसुख लाल मंडाविया द्वारा क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई। हजीरा पोर्ट ऑफ सूरत टू दीव, गुजरात तो हजीरा पोर्ट तो दीव दमन एंड दीव तक क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR बेंगलुरु द्वारा जो एक लैबोरेटरी है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, टू सीटर एयरक्राफ्ट बनाया गया हंसा NG अनाउंस किया गया बनाया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा डेमू डीजल इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन फलटन तो सतारा डिस्ट्रिक्ट तक शुरुआत की गई। कोल इंडिया लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाल ताकि बद्रीनाथ दे विच रोड कंस्ट्रक्शन की जा सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन JBIC तो लए ने JBIC टू एक्सटेंड लोन ताकि लोन प्रोवाइड किया जा सके जैपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया दे विच जो जैपनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। रशिया रजिस्टर्स वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स के लिए कार्नीवैक कोव वैक्सीन। न्यूयॉर्क 15th स्टेट बने USA की जिसने मैरीजुआना के यूज़ नू अलाउ किया। इंडिया मॉरेशियस द्वारा कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया सी। इसनू फाइनली इंप्लीमेंट किया गया और पहला ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और अफ्रीकन कंट्री दे विच। हरियाणा द्वारा जेल रेडियो प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा द्वारा की गई है विद द हेल्प ऑफ तिनका फाउंडेशन की हेल्प दे। बिहार बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट जिसके कोल 2 ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स ने। ठीक है जी, किहड़े राजगीर और बोध गया। इन्हों ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जितेंद्र नाथ स्वैन इस दे हैड। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। नेशनल जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपीयनशिप सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट झारखंड दे विच ऑर्गेनाइज की जानी सी, इसनू पोस्टपोन किया गया। मिलिट्री फार्म्स जो कि बनाए गए सी ब्रिटिश इंडिया के टाइम दे विच। ठीक है, जो पहला बनाया गया सी इलाहाबाद दे विच 1 फरवरी 1889 दे विच इसनू बंद किया गया। नैक्सट बुक्स एंड ऑथर्स आप डिस्कस कर रहे हैं तो बुक्स के गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना रोमिला थापर द्वारा इस बुक नू लिखिया गया। द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड बुक के राइटर ने एवेन्यू कीरे। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा विदु विनोद चोपड़ा। आवर हिंदू राष्ट्र बुक के राइटर ने आकार पटेल। ठीक है जी, नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल। ठीक है जी, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल। बेसिकली 2008 दे विच पहली बार यह ऑब्जर्व किया गया सी ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म की है? ऑटिज्म एक डिसीज़ है जिसदे विच माइंड प्रॉपर तरीके नाल फंक्शन नहीं कर पाता। सिंपली याद रखांगे इसकी अवेयरनेस के लिए पहली बार दिन 2008 दे विच और हर साल 2 अप्रैल नूं यह दिन ऑब्जर्व किया जाए। इस तो इलावा 1 अप्रैल के रिलेटेड आप डिस्कस कर चुके हैं कि
उत्कल दिवस ऑबजर्व किया गया, इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल रिलेटेड एक होर इंपॉर्टेंट डे आप डिस्कस करांगे अज दे सैशन दे विच। हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्स ऑफ द वूमेन, नेम्स ऑफ द वूमेन। इस बुक दे राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? तो इस बुक दे राइटर ने जीत थईल, जीत थईल, जीत थईल द्वारा एक बुक लिखी गई है नेम्स ऑफ द वूमेन, नेम्स ऑफ द वूमेन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जीत थईल काफ़ी फेमस राइटर ने, इस करके इन्हों का नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हों की बुक इंपॉर्टेंट बनेगी। इस तो इलावा इन्होंने एक बुक पहले लिखी सी नैक्रोपोलिस, नैक्रोपोलिस, नैक्रोपोलिस बुक सी जो यह भी जीत थईल द्वारा लिखी गई सी, जिसनों 2012 दे विच मैन बुकर प्राइज़ के लिए नॉमीनेट किया गया सी, नॉमीनेट किया गया सी। और इसी बुक ने अवार्ड दिता सी DSC प्राइज़, DSC प्राइज़ भी इसी बुक द्वारा जितया गया सी। ठीक है, इस तो इलावा इन्होंने एक होर बुक रिलीज़ की सी लॉ LOW 2020 दे विच ही इन्होंने एक बुक जारी की सी जीत थईल द्वारा। हुण इन्हों की एक होर बुक आई है नेम्स ऑफ द वूमेन। इस तो इलावा रेणुका सिंह द्वारा बुक लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पहले भी कई बार डिस्कस की है। दलाई लामा के कोट्स को कंपाइल करके बुक लिखी गई सी रेणुका सिंह द्वारा लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। पवन सी लाल यस मैन द स्टोरी ऑफ राणा कपूर, द स्टोरी ऑफ राणा कपूर यस मैन, पवन सी लाल। हामिद अंसारी द्वारा बुक लिखी गई बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट रह चुके हैं। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक इन्हों द्वारा लिखी गई सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ग्लोबली। डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की गई है ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा, ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसदे विच ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट सी। और इंडिया कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर है। ठीक है जी, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन दे विच इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। सैकेंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर साउथ कोरिया, फोर्थ नंबर पर है थाईलैंड, फिफ्थ नंबर पर UK डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस दे विच। ठीक है जी, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड्स परटेनिंग टू फैक्ट्रीज, डॉक्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। बेसिकली फैक्ट्रीज हो गई, डॉक्स हो गई या कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे ने जिहड़े उसदे विच जिहड़ा स्टाफ है, जिहड़े वर्कर्स ने उन्हां दी सेफ्टी और हैल्थ दे लई, सेफ्टी और हैल्थ दे लई जिहड़े रूल्स रेगुलेशंस ने, रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उन्हां नूं रिव्यू करन दे लई एक कमेटी बनाई गई। कमेटी दे हैड बनाए गए ने थर्ड ऑप्शन RK इलंगोवन। ठीक है, इस कमेटी दे हैड बनाए गए। सिमिलरली डिफरेंट कमेटीज़ आप डिस्कस की हुई ने, डिस्कस कर लें। फॉर एग्जाम्पल HK मित्तल आप कुछ टाइम पहले डिस्कस की सी स्टार्टअप इंडिया स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी के हैड HK मित्तल। MS स्वामीनाथन डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन RBI के, इन्हों द्वारा इन्हों जो कमेटी के हैड बनाया गया सी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सैक्टर की,
ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਸੀ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ। UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਜ਼ ਦੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which of the following announced the formation of its wholly owned subsidiary Bharat Bill Pay Limited। बेसिकली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहांगे एक इनिशिएटिव लिया गया, एक सबसिडरी बनाई गई है कि है सबसिडरी यानी कि अपने विचों ही एक अलग कंपनी बना लेनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल है, जो गूगल सबसिडरी है किस दी? अल्फाबेट दी। ठीक है, पहले डिस्कस किया होया आपने। अल्फाबेट पेरेंट कंपनी होगी, उसके अंडर आ गई गूगल। उसी तरीके नाल एक कंपनी है जिसने अपने एक अलग पार्ट बनाता भारत बिल पे। एक ही काम करेगी भारत बिल पे। फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन लगे हुए हैं, ठीक है, तो ट्यूशन फीस होगी। ठीक है, जिम लगे हुए हैं, जिम की फीस होगी। ठीक है, या कोई भी अगर स्कूल फॉर एग्जांपल स्कूल की फीस होगी। ठीक है, ऐसी फीसिस जो कि रैकरिंग ने, रैकरिंग यानी कि रिपीट हो रही ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पूरा साल ट्यूशन लगे तो हर मंथ फीस देनी है, ट्यूशन फीस। पूरा साल स्कूल लगे तो हर मंथ स्कूल की फीस। जिम लगे हैं, जिम की फीस। ठीक है, इसी तरीके नाल डिफरेंट चीज़ों की जी फीस है जो रैकरिंग है और हर मंथली प्रोवाइड करनी है या वीकली प्रोवाइड करनी है कोई अमाउंट आपने। ठीक है, उसदे लिए एक बनाया गया भारत बिल पे बनाया गया NPCI द्वारा। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा NPCI भारत बिल पे लिमिटेड की शुरुआत की गई है। ठीक है, NPCI 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ खुद। NPCI मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਆਸਬੇ NPCI ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ठीक है, NIPL NPCI ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ। जिस तरीके नाल भारत बिल पे लिमिटेड है उसी तरीके नाल NPCI दी ही सबसिडरी है NIPL दी फुल फॉर्म है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL दी फुल फॉर्म है। इस दे विच बेसिकली जो इंटरनेशनल लैवल के उत्ते फॉर एग्जांपल रुपए प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जिस तरीके नाल वीज़ा और मास्टर कार्ड USA के प्लेटफॉर्म्स ने, उसी तरीके नाल रुपए प्लेटफॉर्म इंडिया का है। और इसी प्लेटफॉर्म नू जिस तरीके नाल आपां USA के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं तो रुपए प्लेटफॉर्म नू डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच यूज़ करवाने के लिए जो सबसिडरी है NIPL है। ठीक है, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस दे हैड रिसेंटली बनाए गए सी। कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं इन्हां दा नाम दसोगे। IRDAI दे हैड कौन ने? ठीक है, RBI दी भी 4 सबसिडरीज ने, आप कई बार डिस्कस कीतियां ने। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं कमेंट बॉक्स से भी दस सकता है। ठीक है, जिस दे विच एक है भारत नॉट मुद्रा लिमिटेड है। ठीक है, इस तो इलावा इंश्योरेंस दे रिलेटेड भी है जिस दे आप अच्छा एक कॉमन एग्जाम्पल देना RBI की सबसिडरी की कि आप कदे भी देखते हैं तो कहते हैं कि पहले 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपनी अमाउंट है बैंक के विच पई है किसी बैंक के विच, वो बैंक करप्ट हो गया, वो बैंक खत्म हो चुका है, वो बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित करता है, तो उस बैंक के विच जो अपनी अमाउंट है अपन किन्ने तक का लोन दिता जा सकता है या अपनी अमाउंट किन्नी तक वापस मिल सकती है? 1 लाख तक की। ठीक है, इसी नू रिसेंटली चेंज किया गया सी, 5 लाख किया गया सी। ठीक है, उस टाइम भी आप डिस्कस किया सी DICGC। ठीक है, एक ही है ये सबसिडरी है RBI की, ये आप डिस्कस कर लिए।
ठीक है। इफैक्टिव हुई है 1 अप्रैल 2021 तो भारत बिल पे लिमिटेड। इस तो इलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही गल करते हैं, इसका 86th फाउंडेशन डे 1 अप्रैल ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। कई बार डिस्कस किया आपने आरबीआई है जो 1 अप्रैल 1935 ਨੂੰ बनाया गया सी, ठीक है। तो 86th फाउंडेशन डे आरबीआई का। पेटीएम ने भी अपनी एक सबसिडरी अनाउंस की है, जो पेटीएम की सबसिडरी है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी सबसिडरी है, इसने एक टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया है पुणे महाराष्ट्र के विच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड मीटिंग ऑफ G7 शेरपास। G7 की शेरपास मीटिंग दे विच किन्ना ने पार्टिसिपेट किया इंडिया दे विच? इंडिया दे विचों पार्टिसिपेट किया सुरेश प्रभु ने। सुरेश प्रभु फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने सुरेश प्रभु, ठीक है। इस तो इलावा G7 दे विच की इंडिया मैंबर है? नहीं है। G7 दे विच इंडिया नू एज ए ऑबजर्वर रखा गया, ठीक है। किन्ना द्वारा अनाउंस किया गया सी? USA द्वारा। लास्ट ईयर जो समिट होना सी USA दे विच वो कैंसल किया गया सी कोविड-19 कारण, और इसी दे विच अनाउंस किया गया सी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया इन्हां कंट्रीज़ नू की बनाया जाएगा? मैंबर बनाया जाएगा, ठीक है। इस तो इलावा इंडिया पार्टिसिपेट भी करेगा G7 समिट दी जो इस साल होएगा। इस साल UK दे विच यह होस्ट किया जाएगा और इंडिया इस दे विच एज ए ऑबजर्वर पार्टिसिपेट करेगा अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। याद रखेंगे। इंडिया वालों मीटिंग दे विच किसने पार्टिसिपेट किया है? सुरेश प्रभु ने किया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन दे विच मिनिस्टर्स आप कई बार डिस्कस किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर, साइंस एंड टैक मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंपोर्टेंट बननगे, और प्रकाश जावेदकर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री देख रहे हैं। इस तो इलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज डायरैक्टर जनरल। ये न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी। जिन्हों ने प्राइवेट जॉब की है, जिन्होंने कदे भी प्राइवेट जॉब की है, उन्होंने इस चीज़ बारे पता होएगा। ESIC सुनिया होएगा। एक तो ESIC, एक EPFO। दो ऑर्गेनाइजेशंस ने EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स दे विच इन्हां दोनों नूं मैंडेटरी किया जाता है। इन्हां दोनों दे लई अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो भी लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी दे विच अगर तुसीं काम किया होएगा, ये दो चीज़ां काफ़ी इंपोर्टेंट ने जिन्हां दे विच एक तो इंश्योरेंस दिता जाता है और एक दे विच अपना PF कलैक्ट होंदे। तो ESIC दे नवे डायरैक्टर जनरल बनाए गए ने। इन्हां दा नाम है मुखमीत सिंह भाटिया। मुखमीत एस भाटिया डायरैक्टर जनरल बनाए गए ने ESIC दे, ठीक है। ESIC 1952 दे विच बनाई गई सी दिल्ली दे विच, न्यू दिल्ली दे विच इस दा हैडक्वार्टर। PC मोदी CBDT दे चेयरमैन ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स जयदीप भटनागर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दे प्रिंसीपल डायरैक्टर जनरल बनाए गए थे। रवि कपूर संसद टीवी दे विच इन्हां नूं हैड बनाया गया सी, CEO बनाया गया सी। शरद गोकियानी बेसिकली अपॉइंट किए गए सी। शरद गोकियानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दे हैड बनाए गए सी शरद गोकियानी, ठीक है। हुण कमेंट बॉक्स में सिंपल जिहा आंसर देना कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली एक होर अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरैक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ दे एडिशनल डायरैक्टर 5 साल दे लई किन्हां नूं अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंट किया गया उर्जित पटेल, फॉर्मर RBI दे फॉर्मर गवर्नर, पुराने गवर्नर उर्जित पटेल नूं एडिशनल डायरैक्टर बनाया गया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, ठीक है जी। रघुराम राजन उर्जित पटेल तो पहले जो RBI के गवर्नर थे, उन्हों का नाम सी
रघुराम राजन। उर्जित पटेल तो बाद जिन्होंने RBI का गवर्नर बनाया गया वो कौन ने? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। तो हुण शक्तिकांत दास बारे एक छोटा जिहा क्वेश्चन कि यह किनवें नंबर के गवर्नर ने? यह RBI के किनवें नंबर के गवर्नर ने? फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं कि USA के प्रेसिडेंट ने जो, ठीक है, आप डिस्कस किए हैं कि 46वें नंबर के प्रेसिडेंट ने, ठीक है। इसी तरीके नाल अगर आप गल करिए इंडिया के प्रेसिडेंट किनवें ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किनवें ने, वाइस प्रेसिडेंट किनवें ने, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीफ जस्टिस इंपोर्टेंट बनने क्योंकि रिसेंटली इन्हों का नाम भी अनाउंस किया गया कि इंडिया के चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली शरद अरविंद बॉबडे जो SA बॉबडे ने, इन्हों की रिटायरमेंट होनी है। इन्हों तो बाद जो नवे बनाए जाने ने, ठीक है, वह किनवें नंबर के अपॉइंट किए जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर नोट करते चलियो, इंपोर्टेंट बनने क्वेश्चन के पूछे जा सकते हैं। राजेश्वर राव और माइकल डी पात्रा दोनों डिप्टी गवर्नर ने, रिसेंटली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ने। इन्हों तो पहले MK जैन और महेश कनुगो ओह की ने? गवर्नर ने, डिप्टी गवर्नर्स ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? PLI स्कीम की शुरुआत की गई है फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री नूं 10,900 करोड़ रुपए दिते गए। किन्होंने अनाउंसमेंट की है? तो ऑबवियस ही है कि फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री किन्ना लवे? पीयूष गोयल लवे है। तो यह अनाउंसमेंट की गई है पीयूष गोयल द्वारा, ठीक है। फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री जो किन्ना लवे हुंदी सी? ये पीयूष गोयल लवे है करंटली। तो पीयूष गोयल नूं द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई, ठीक है। इस तो इलावा अगर गल करते हैं बाकी ऑप्शंस की, वैसे अगर गल करिए फूड प्रोसैसिंग, जो फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री है हरसिमरत कौर बादल कोल हुंदी सी। यह मिनिस्ट्री दी गई सी किन्हां नूं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं, ठीक है। पर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है यह पीयूष गोयल दे लवे है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि राम विलास पासवान जी की डेथ हो गई सी, उन्होंने तो बाद यह मिनिस्ट्री इन्होंने दी गई सी। तो इस करके इन्होंने अनाउंसमेंट की है PLI स्कीम की कि PLI स्कीम के अंडर 10,900 करोड़ रुपए फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री को दिते जाएंगे, ठीक है जी। इसी दे विच अनाउंस किया गया कि यह जो अमाउंट है यह की करेगी? हैल्प करेगी एम्पलॉयमेंट जनरेट करने दे विच 2.5 लाख लोगों को एम्पलॉयमेंट प्रोवाइड इस दे अंडर की जाएगी, ठीक है। वो बाद की गल है कि दी जाती है नहीं दी जाती। नेक्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट दे विच। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया सी। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा या कह सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा एक रिपोर्ट अनाउंस की गई जिसदे विच कहा गया कि कर्नाटका ऐसी स्टेट है जिथे सब तो ज़्यादा मोस्ट यूज्ड ओल्ड व्हीकल्स ने, ठीक है। याद होएगा आप डिस्कस किया सी स्क्रैपिंग पॉलिसी के रिलेटेड कि व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा अगर व्हीकल्स कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट अनाउंस की गई सी कि अगर इन्ने पुराने ने उन्होंने स्क्रैप किया जाएगा, ठीक है। और इसी दे विच एक रिपोर्ट हुण जारी की गई है, कहा गया कि कर्नाटका ऐसी स्टेट है जिथे सब तो ज़्यादा पुराने व्हीकल्स ने, ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 3 दिन का आयुर्वेदा पर्व। डायरैक्टली पूछा जाएगा आयुर्वेदा पर्व कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर दे विच। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट मल्टीनेशनल मिलिटरी एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोशीना। शांतिर ओग्रोशीना नाम की एक्सरसाइज थोड़ा ट्रिकी नेम है और क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ दे विच है फ्रंट रनर ऑफ द पीस। इसका मतलब है फ्रंट रनर ऑफ द पीस। इस एक्सरसाइज एक मल्टीनेशनल मिलिटरी एक्सरसाइज है। कौन होस्ट कर रही है? बांग्लादेश। बेसिकली बांग्लादेश दे विच 2 इवेंट्स होए ने, एक तो 50th लिबरेशन डे इन्हों का, ठीक है, और दूसरा बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी की बर्थ सेंटीनरी यानी कि 100th बर्थ एनिवर्सरी
ठीक है। इन्हां दोनों के उपलक्ष्य दे विच बांग्लादेश एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ऑर्गोशीना। शांतिर ऑर्गोशीना काफ़ी कंट्रीज इस दे विच पार्टिसिपेट करनगियां अलॉन्ग विद इंडिया। इंडिया भी इस दे विच पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, याद रखांगे। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने, इस न्यूज़ में भी पूरी डिटेल डिस्कस कर लेने। इसकी थीम रखी गई है, थीम रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ठीक है जी। इंडिया तो इलावा USA, UK, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर भी इस एक्सरसाइज के विच पार्टिसिपेट करनगे। इंडिया ने 800 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए ने नेपाल नूं एज फाइनैंशियल असिस्टेंस फॉर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बेसिकली इंडिया दे नेपाल दे विच इवेंट दे विच किन्हां ने अनाउंस किया है इंडियन एंबेसडर टू नेपाल, इंडियन एंबेसडर टू नेपाल विनय मोहन खत्रा, विनय मोहन खतरा द्वारा अनाउंस किया गया कि इंडिया ने 800 करोड़ रुपया इंडिया प्रोवाइड कर चुका है नेपाल नूं एज फाइनैंशियल असिस्टेंस फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਰਟਡ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ इंडिया ने इत्थे स्कूल्स वगैरह बनवाने दे भी हैल्प की सी, याद होएगा। पशुपतिनाथ टैंपल की कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसा दिता सी, याद होएगा। पाकिस्तान भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज लेकिन एयरफोर्स की एयरफोर्स एक्सरसाइज नूं स्टार्ट की पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज कर रहा है एसीज मीट 2021। एसीज मीट 2021 एक्सरसाइज किहड़ी कंट्री ने होस्ट की है? पाकिस्तान ने। किसकी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। सऊदी अरेबिया, USA, बहरीन, इजिप्ट और जॉर्डन ये कंट्रीज इस दे विच पार्टिसिपेट कर रही ने। नैक्सट है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन दांडी यात्रा। दांडी यात्रा दे विच किहड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है? जो कि देलड़ टू सूरत चलाई गई, तकरीबन 17 किलोमीटर के डिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप डिस्कस किया कि 75 ईयर सैलीब्रेशन के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस डे की किया जाएगा 75 वीक्स तक आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। इसी दे विच जो सैलीब्रेशन का पार्ट है दिल्ली टू सूरत डांडी यात्रा। तो यह डांडी यात्रा दे विच किन्हां ने पार्टिसिपेट किया है? MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गुजरात विजय रूपानी, महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, तेलंगाना चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव, ठीक है जी। इस तो इलावा न्यूज़ डिस्कस करते हैं MP के रिलेटेड। एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़, बांधवगढ़ नैशनल पार्क दे विच एक वाइल्ड फायर लगी, यानी कि अग लगी हुई सी MP के बांधवगढ़ नैशनल पार्क दे विच, ठीक है। ड्यू टू सम रीजनस अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा कि बांधवगढ़ नैशनल पार्क कित्थे है, ठीक है। कुछ टाइम पहले आप सिमलीपाल बारे डिस्कस किया सी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा दे विच सीगा, उत्थे भी अग लगी सी, ठीक है। उस तो पहले अपने डिब्रू साइकोवा डिस्कस किया सी जो ऑयल वैल सीगा असम दे विच, ठीक है, उत्थे भी अग लगी सी। इसी तरीके नाल जो प्लेसिस ने डायरैक्टली इन्हां दी जियोग्राफी के परसपैक्टिव दे विच पूछे जाते कि कित्थे लोकेटेड ने, ठीक है, MP दे विच। इस तो इलावा बांधवगढ़ तो इलावा कूनो, काना, माधवपन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार ये नैशनल पार्क्स ने, ठीक है। तेलंगाना स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया कि रिटायरमेंट एज इंक्रीज की गई है गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ की 58 to 61, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल तमिलनाडु ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया 59 to 60 करी सी उन्होंने, ठीक है। पहले उन्होंने 58 सी, फिर 59 की, फिर 60 करती। हुण तेलंगाना ने 58 to 61 कर दी रिटायरमेंट एज। उड़ीसा ने प्रपोज किया सैकेंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द महेंद्रगिरी गंजम डिस्ट्रिक्ट दे विच। बेसिकली कि बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया दे विच टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ने, उड़ीसा दे विच
सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वह सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, उड़ीसा दे विच इकलौता है। हुण महेंद्रगिरी इलाका है, जो महेंद्रगिरी इलाका है उड़ीसा का, उसनूं भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए प्रपोज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूटी हैज़ लॉन्च एजुकेशन मैंटोरिंग प्रोग्राम। एजुकेशन मैंटोरिंग प्रोग्राम 9वीं तो लैके 12वीं क्लास की गर्ल्स के लिए किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने लॉन्च किया, ठीक है जी। रिसेंटली आप डिस्कस किया सी कि दिल्ली ने अपना अलग बोर्ड भी बना रहा है दिल्ली, ठीक है। CBSE जिस तरीके नाल उस तरीके नाल दिल्ली अपना अलग एजुकेशन बोर्ड बना रहा है ताकि उस एजुकेशन बोर्ड के विच प्रैक्टिकल वर्कस नूं इंक्रीज़ किया जा सके, थ्योरैटिकल वर्क नूं घटा के प्रैक्टिकल वर्क नूं महत्व दिता जा सके, दिल्ली बोर्ड, ठीक है। और इसी तरीके नाल एजुकेशन मैंटोरिंग प्रोग्राम किन्होंने शुरुआत की है? दिल्ली ने, ठीक है। इस तो इलावा दिल्ली रिलेटेड आप डिस्कस किया हुआ कि चार्जिंग प्लाजाज सब तो ज़्यादा लगाए गए हैं, सब तो बड़ा प्रोजेक्ट चार्जिंग प्लाजाज के लिए अनाउंस किया दिल्ली ने। चार्जिंग प्लाजा तो ही इलैक्ट्रिक कार्स याद होनी चाहिए ने, तो इलैक्ट्रिक कार्स के लिए कंपनी कर्नाटका के विच लगाई है टेस्ला ने, ठीक है। इस तो इलावा अगर डिस्कस करना हो तो दिल्ली के विच ही रिसेंटली दिल्ली लॉ पास किया गया जिस दे अंडर लैफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स नूं इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ां याद रखांगे। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।